बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रेड्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से लगाने लग जाते हैं, मार्केट को भी समझने लग जाते हैं। लेकिन अक्सर उनके साथ गलती क्या होती है कि वो जब ट्रेड लगाते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उसके ऊपर हर वक्त ध्यान दे पाए, जिसकी वजह से क्या होता है वो ट्रेड ऊपर जाती है, पॉजिटिव में जाती है, लेकिन वो नीचे आ जाती है और वो फिर नेगेटिव हो जाती है और आप टाइम पे काट नहीं पाते उसको। इसी वजह से आज का टॉपिक जो है उसको हम कवर करेंगे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को, क्योंकि ये इसी काम आता है कि आप जब नहीं देख रहे होते तो ये खुद से आपकी ट्रेड को काट देता है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसके क्या लेवल्स होने चाहिए, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी डे टू डे ट्रेडिंग में कैसे काम आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा ट्रेडिंग कोर्स डाल रहा हूँ, एपिसोड्स आते रहते हैं और वो एपिसोड्स आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन भी लाजमी दबा देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है, ये है यूरो यूएसडी का चार्ट। ठीक है, अब यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने क्यों खोला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग होती है वो डे टू डे ट्रेडिंग होती है। एक दिन के अंदर ही हम सारी ट्रेड्स लगाते हैं और उसको काट देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जितना प्रॉफिट बना पाते हैं वो बनाते हैं हम। अब होता यह है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो मोस्टली ये वाली जो ट्रेड्स होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में करी जा सकती हैं वो हमारी होती हैं 15 से 30 मिनट की, ना के 1 से 5 मिनट वाले चार्ट पे। हम 15 या 30 मिनट वाले चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं। अब जब हम ऐसी ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, 15 से 30 मिनट में एक कैंडल हिलती है तो मल्टीपल कैंडल्स अराउंड 1 आवर के अंदर हिलती हैं, 2 आवर्स के अंदर हिलती हैं, 3 आवर्स के अंदर हिलती हैं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पिप्स कवर करने होते हैं एक ही बारी में। अब जब ऐसा होता है तो बंदा 2 से 3 घंटे तक नहीं देख पाता एक ही चार्ट को, कांस्टेंट बेसिस पे ध्यान नहीं दे पाता। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसके लिए टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस आपको कब लगाना चाहिए, टेक प्रॉफिट आपको कब लगाना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। अगर आप लोग इधर चार्ट पे देखो तो आपको कहां पे ऐसा लग रहा है कि आपकी ट्रेड्स लग सकती थी। मुझे तो देखो काफी सारी जगहों पे लग रहा है, लेकिन अभी हम इस सिनेरियो को ले लेते हैं। ठीक है, ये जो सिनेरियो है ना, इधर से क्योंकि हमारी मार्केट रेजिस्टेंस बनी और इधर से ऊपर जाने स्टार्ट हुई है। अब अगर हम इधर से ये देखें कि हमारा एक ये बन गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, और दूसरा हमारा जो बन गया है वो फिर से ये वाला लेके एक और लगा लेते हैं, ये इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं इस पॉइंट तक। ये आप बाद में अपने हिसाब से और मजीद एडजस्ट कर सकते हो। ये मैं ये नहीं दिखा रहा कि आपको किस पे ट्रेड लगानी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आपको ट्रेड्स में स्टॉप लॉस वगैरह कैसे पकड़ना है। अब ये देख सकते हो हमारा ये पॉइंट है, हमें इधर ट्रेड्स लगानी, ठीक है। अब हमारी ये जो मार्केट है, अब इधर हमने आरएसआई वगैरह देखा, भाई देखो आरएसआई में इधर रेजिस्टेंस, ये मार्केट तो नीचे गिर रही थी, इधर स्टिल है, लेकिन इधर ऊपर जा रही है, तो हमारी जो डाइवर्जन आई है उसके हिसाब से हमने अब ट्रेड लगानी है। अब हमें चाहिए भाई ट्रेड जो वो चाहिए हमें अच्छी खासी प्रॉफिट की, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पिप्स पकड़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग टेक प्रॉफिट लगा देंगे। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इस वजह से भी लगाते क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, तो वो लोग अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के स्क्रीन से हट जाते हैं। क्योंकि देखो जब आप मार्केट को कॉन्स्टेंटली देखते रहते हो ना, तो आपके अंदर होता है यार इधर तक शायद सही है, बस अब इससे ज्यादा ऊपर ना जाए, या ये होता है कि यार इससे ज्यादा और ऊपर जा सकती है तो यार इसमें और जाने देता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत होते हो इन सिनेरियोज में, क्योंकि आपका दिल ललचाने लग जाता है। अब इस वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब इधर जैसे हम लगाएंगे टेक प्रॉफिट, तो देखो ये मार्केट गिरी, एक जो ये पॉइंट है ना, ये देखो ये कहां कितना डोल रहा है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे अल्फाज यूज करूंगा जो कि हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन इनको समझना, क्योंकि ये देखो लर्निंग जो होती है ना वो एक फन वे में लेके जानी चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव हो और ज्यादा से ज्यादा ब्रेन समझ पाए आपकी डे टू डे लाइफ में जो बातें हो रही हैं, उसके हिसाब से मैं लेके चलूंगा। अब इधर हमने लगा दी, इस पॉइंट पे हमने ट्रेड, ठीक है। अब जब हमने इस पॉइंट पे ट्रेड लगाई है तो हम लोग टेक प्रॉफिट हम लगा देंगे अपने हिसाब की डिजायर्ड पिप्स का, ठीक है। अब इधर जैसे इधर लग रहा है 38 पिप्स का, हम लोग इसको कर देंगे 28 पिप्स का। अब हमें स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए अगर हमने टेक प्रॉफिट इतना ज्यादा लगा दिया, ठीक है। अब 28 पिप्स का अगर टेक प्रॉफिट है ना, तो हमें उसका हाफ हमेशा लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कह रहा हूं यार हाफ लगाना चाहिए, फुल क्यों नहीं लगाना चाहिए, और उससे कम लगाना चाहिए हमें, तो ताकि एकदम से ही कट जाए ना, खत्म हो जाए कहानी। देखो मार्केट अक्सर ऐसा होता है कि देखो ये डाइवर्जन जो आ रहा है ना, इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये होगा कि यार अभी भी सेल लगाऊं क्योंकि मार्केट तो गिर रही है, तो हो सकता है वो थोड़ी सी और नीचे आ जाए, नीचे नहीं आनी चाहिए लेकिन थोड़ी सी और नीचे आ जाए। अब वो जो थोड़ी सी और नीचे होती है ना, वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बहुत कम स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो पकड़ी जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखो, अब मैं आपको बताता हूं आपने स्टॉप लॉस वगैरह लगाना कैसे। अब आपने इसका स्टॉप लॉस जो है उसको कर देना है 28, आपने ऊपर लगाया तो 28 का हाफ क्या होता है 14। अब हम 14 का हम इधर स्टॉप लॉस इधर लगा देंगे 14 का। अब ये जब हम इधर लगाएंगे तो अब इधर देखो आपकी ट्रेड लगेगी इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहां पे आपकी ट्रेड कट हो जाएगी और नेगेटिव अगर आप गिरोगे भी तो ये देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखो ये जो है ना, ये बहुत नीचे जो बड़ी मुश्किल से गई है और फिर इधर रेजिस्टेंस बन के ऊपर चली गई, तो ये जो है ना ये आपका नहीं पकड़ा जा सकता। हमेशा इस पॉइंट से नीचे रखो अपने स्टॉप लॉस को, कभी जरूरी नहीं है देखो 50% उसका स्टॉप लॉस का हो, हमेशा मार्केट की रेजिस्टेंस के
हिसाब से स्टॉप लॉस होता है। अब कैसे, अगर यही ट्रेड हम इधर लगाते इस पॉइंट पे, तो हमें स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए था? ये मैंने ट्रेड लगा दी, ये आपको ट्रेड नजर आ रही है, यहाँ पे जाके कट रही है। अब मुझे स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए था? आपको क्या लगता है? मुझे यहाँ पे लगाना ही नहीं है। अब इधर का जो स्टॉप लॉस है वो और भी ज्यादा छोटा बनेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की स्ट्रीम में, ठीक है, तो और भी ज्यादा छोटा बनेगा। प्रॉफिट हम ज्यादा कमा सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम इसके हाफ में रख के इस लाइन के हिसाब से, अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक सेंटर और एक नीचे का और एक ऊपर का, ठीक है, हाई लो और सेंटर, ठीक है, तो सेंटर हमारा जो 50 पॉइंट है उसमें हम लाजमी प्रॉफिट तो कमा सकते हैं। अगर वो लो है या अबव है तो उसके हिसाब से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम सेंटर पॉइंट का प्रॉफिट देखें कि हम सेंटर पॉइंट तक का हम अपना टेक प्रॉफिट लगा रहे हैं, तो इधर जाके तो हमारा पॉजिटिव हो रहा है और हमारा लो का अभी चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जो आरएसआई है हमारा बिल्कुल मार्केट के हिसाब से चल रहा है। तो हम उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और ज्यादा छोटा कर दें, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन हम स्टॉप लॉस लाजमी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये सिचुएशन आ जाए, न्यूज कोई ऐसी आ जाए, हम लोग तो मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं ना, लेकिन एकदम से कोई न्यूज ऐसी आ जाए कि भाई यूरो यूएसडी गिर गया या ये हो गया वो हो गया। अनफॉर्चुनेट जो होती है चीजें, एक्सीडेंटल न्यूज जो आ जाती है, उसमें क्या है, उसमें आपके स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको इतने बड़े फॉल से बचा लेगा, मतलब ऐसे फॉल से बचा लेगा जो अगर ये इधर ही हो जाता तो आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव चला जाता, आपके टेक प्रॉफिट से 10 गुना ज्यादा। तो ये जो है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये आपके डिजायर्ड पोजीशन के हिसाब से चेंज होगा। आपका जरूरी नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा इसका 50% हो, 70% हो, नहीं, हमेशा आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि आप जब भी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाओगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा, जैसे मैंने ये किया है ना, ये देख सकते हो 50 वाला, आप 50% प्रॉफिट टारगेट करो आपकी रेजिस्टेंस के अंदर, दोनों ऊपर की रेजिस्टेंस और नीचे की रेजिस्टेंस। जैसे ये ऊपर की रेजिस्टेंस हो गई, ये हमारी नीचे की रेजिस्टेंस हो गई। अब इसके अंदर हमेशा 50% टारगेट करो, आप इससे ज्यादा पे जाओ ही नहीं। जब आप 50% हमेशा टारगेट करोगे तो आप मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आप पकड़ पाओगे। और अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे देखो तो आप 50% में 28 पिप्स जितना प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर किसी को नहीं पता कि पिप्स क्या होती हैं, क्या होता है लॉट साइज, क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है सारा, तो मेरे ट्रेडिंग कोर्स के एपिसोड 1 पे जाओ, एपिसोड 2 पे जाओ, उसमें कहीं ना कहीं आपको लॉट साइज वाली वीडियो मिल जाएगी। तो वो आप देखो, वो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे वर्क करती है पिप्स, होती क्या है, क्या वैल्यू निकलती है उनकी, लॉट साइज क्या होता है, ये सारी बताई हुई। तो वो जाके देखो। अगर आप कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हो, आप 4थे एपिसोड पे हो, जैसे जो आज ये अपलोड हो रहा है, तो ये वाले में आपको अंदाजा हो गया होगा मैं पिप्स क्या बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो है इस पॉइंट के हिसाब से आपको टेक प्रॉफिट तो समझ आ गया होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, देखो बहुत सारे लोग ना आपको अलग अलग तरीके से समझाएंगे एक चीज, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक चीज समझाना चाहूंगा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की, कि कभी भी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ग्रीड में ना लगाना। ग्रीड में क्या नहीं लगाना, देखो ये जो है ना पूरा का पूरा ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है। अब जैसे मैंने इधर बताया ना कि रेजिस्टेंस के हिसाब से आपने टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखो टेक प्रॉफिट बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अब उन्होंने ट्रेड लगाई ना, अगर हम ये स्क्रीन पे देखें तो वो लगाएंगे कि फुल हो जाए बस मेरा, कैसे भी करके मैं जो प्रॉफिट कमाऊं वो टॉप की रेजिस्टेंस पे कमाऊं, नीचे पे ना कमाऊं। ये होता है ग्रीड। जब आप ये हरकतें करने लग जाते हो ना, आपका टेक प्रॉफिट 90%, 99% ये होगा कि आपकी जो ट्रेड होगी वो टेक प्रॉफिट आपका पकड़ेगी नहीं। तो टेक प्रॉफिट वगैरह में कभी भी ग्रीड ना रखना, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। और स्टॉप लॉस का मैं बताना चाहूंगा, स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस आपके सिर्फ लॉस को रोकने के लिए होता है। लॉस को कैसे रोकने के लिए होता है, आपको पता है आपकी ट्रेड अच्छी है तो आपको ये होगा कि यार चलो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ये तो ऊपर ही जानी है, तो ये गलती भी नहीं करना, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना। और स्टॉप लॉस जब आप लगाओ तो उसको ये सोच समझ के लगाना कि मार्केट आपकी पॉजिटिव, आपने जो ट्रेड लगाई है वो सही लगाई है, लेकिन मैं कितना, अगर मेरी ये ट्रेड नेगेटिव जाती भी है तो मैं इसमें से अपनी जो पॉजिटिव ट्रेड है उसमें कितना मैं अपनी जाने दे सकता हूं, मैं अगली ट्रेड में कितना पैसा कमा सकता हूं कि मैं इस वाली ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है तो, ठीक है। तो आप अपने जो दिन का है, पूरे दिन की ट्रेड्स को, कि मैं 7 लगा रहा हूं, 8 लगा रहा हूं ट्रेड्स, उन सबको दिमाग में रख के इसको यूज करना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को। देखो हो सकता है कि आपने दिन की लगाई 8 ट्रेड्स, आपकी 2 हो गई स्टॉप लॉस हिट और बाकी 6 जो है वो आपकी टेक प्रॉफिट हिट हो गई। अब जब आपका टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो मैं कहता हूं आपने $1 कमाया, $1 छोड़ो, $1000 कमाए, ठीक है। $1000 में से आपने जो स्टॉप लॉस का लगाया हुआ था वो $500 का लगाया हुआ था, कि $500 मैं मैक्सिमम $500 अपनी पर ट्रेड गवा सकता हूं, ताकि मैं एंड ऑफ द डे में ये हो कि मैं प्रॉफिट में हूं। तो $500 आपकी 2 ट्रेड्स नेगेटिव गई, मतलब $1000 का आपको नेगेटिव हुआ, और उसके बाद 6 ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव हुई, मतलब आपका इन दी एंड 5000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका अपना डेली गोल रखो एक, कि आपको कमाना कितना है, तो उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस हिट भी लाजमी रखो। ये मत सोचो कि आप परफेक्ट इंसान हो, आपकी ट्रेड्स गलत जा ही नहीं सकती, गलत जा सकती हैं, इसी वजह से स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जो है उसको आप हमेशा ऐसे रखो दिमाग में कि आपकी ओवरऑल जो ट्रेड्स हैं उसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब से रखो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप मार्केट में पिप्स अचीव करना चाहते हो उनको आप डेली शेड्यूल में एक डालो, मतलब एक डेली का एक वो बना लो कि यार मेरी जो एवरेज मुझे पिप्स हिट करनी है वो इतनी है, ठीक है, तो इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और मेरा स्टॉप लॉस इतने पिप्स पे रखना है कि मैं नेगेटिव, अगर मैं जाता भी हूं, मेरी 2-3 स्टॉप लॉस
फ्रस्ट्रेट हो भी जाते हैं, तो मैं इन द एंड ऑफ द डे मैं पॉजिटिव में हूं। तो ये था टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अगला एपिसोड जल्द आ जाएगा। कमेंट किया करो, मैं तुम लोगों को कहता हूं कि कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या समझना है क्या नहीं समझ आ रहा, ये चीज सही लगी नहीं लगी, सही से समझा रहा हूं नहीं समझा रहा, ताकि मैं अपनी वीडियो को आगे जाके और ज्यादा इंप्रूव करूं, ताकि आप लोग और ज्यादा आसानी से सीख पाओ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।